जब देश मांग रहा था अंकिता के लिए इंसाफ, डीएसपी नूर मुस्तफा बना रहा था प्लान अपने धर्म के शाहरुख को कैसे बचाएं। अगर योगी होते झारखंड के सीएम तो न अंकिता की मौत होती, न शाहरुख कस्टडी में हंसता। जनता मांग रही है बुलडोजर सरकार। अरब देशों से फंडिंग, पीएफआई में युवाओं को भर्ती, फिर हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने का खेल। लव जिहाद पर कंट्रोल जरूरी है। ये झारखंड के दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा हैं, जिन्हें ड्यूटी से ज्यादा अपना धर्म प्यारा है। अंकिता सिंह की मौत के लिए जितना सरकार और पुलिस जिम्मेदार है, उससे ज्यादा शाहरुख जैसे आरोपी को संरक्षण देने के लिए नूर मुस्तफा भी जिम्मेदार है। ऐसे कई आरोप इन पर बड़े बड़े नेताओं ने लगाए हैं। ये ऐसे डीएसपी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक एसटी एक्ट के आरोपी जुल्फिकार को बचाने के लिए सारे नियम कायदे कानून तोड़ दिए थे। 90 दिनों तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की थी। इस आधार पर जब उसे जमानत मिल गई तो डीएसपी साहब चार्जशीट लेकर पहुंच गए कोर्ट। अगर जांच से नहीं हटाए जाते तो शायद अंकिता केस में भी यही होता। अंकिता को मारने वाला शाहरुख आज जब पुलिस कस्टडी में हंसता है तो कानून व्यवस्था का माहौल बनता है। जनता को गुस्सा आता है और एक सुर में पब्लिक कहती है बाबा वाला बुलडोजर ले आओ और पहले इसका घर गिराओ। झारखंड में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। यूपी में योगी ने लव जिहाद कानून को सख्त कर दिया है, इसीलिए अब ऐसे मामले कम हो रहे हैं। अरब देशों से इसके लिए फंडिंग हो रही है। पीएफआई इसके लिए बाकायदा युवाओं को भर्ती कर रहा है। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, जो नहीं मानती उन्हें मार डालते हैं। फिर भी हमारे देश में लोग इस बात को राजनीति और मीडिया से जोड़कर चुप्पी मारे बैठे रहते हैं। कुछ दिनों तक कैंडल मार्च और इंसाफ की मांग के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। इस घटना से सिर्फ दुमका ही नहीं बल्कि पूरे देश में उबाल है। अंकिता केस को लेकर लोगों के दिमाग में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब फिलहाल न तो पुलिस के पास है न ही सरकार के पास। आखिर कब तक हिंदुस्तान अपनी बेटियों को यूं ही खोता रहेगा? सवाल नंबर 1, 22 अगस्त को पिता ने कहा कि बेटी सुबह मामला सुलझ जाएगा, लेकिन 23 अगस्त की सुबह शाहरुख उसके घर कैसे पहुंच गया? क्या अंकिता को हर वक्त ट्रेस किया जा रहा था? सवाल नंबर 2, अंकिता 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही, उसे सीधा एयरलिफ्ट कर रांची रिम्स क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या एयरलिफ्ट की सुविधा सिर्फ नेताओं के लिए है? सवाल नंबर 3, झारखंड पुलिस का रवैया ऐसे मामलों में बेहद ढीला ढाला है। क्या सोरेन सरकार योगी की तरह बुलडोजर मॉडल अपनाएगी, क्योंकि इसकी मांग राज्य में तेज हो गई है? सवाल नंबर 4, क्या शाहरुख को पीएफआई ने ये टास्क सौंपा था, क्योंकि अगर वो अंकिता को टूट कर चाहता था तो फिर मारने की साजिश किसके कहने पर रची? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए पुलिस को फ्री हैंड काम करना होगा। यूपी की तरह वहां की पुलिस को भी दिमाग से पॉलिटिकल प्रेशर से लेकर धर्म का चोला तक उखाड़ फेंकना होगा। लेकिन शायद ये झारखंड में फिलहाल संभव नहीं लगता, क्योंकि हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, इसीलिए मुस्लिमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उनके सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो झारखंड एक बार फिर राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ सकता है। 22 सालों का झारखंड अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन का दौर देख चुका है, लेकिन ऐसी घटनाओं का विकल्प राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि बुलडोजर मॉडल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।